स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम डब्ल्यूएमओ की उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों को आगाह करने वाली और चेतावनी देने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में उसके रिजल्ट्स बहुत ही डिजास्टर्स होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक दुनिया में सी लेवल यानी समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके परिणाम बहुत डिजास्ट्रस यानी विनाशकारी हो सकते हैं। 2022 में भी ग्लोबल मीन सी लेवल बढ़ता ही रहा और ये 1993 से 2022 के सैटेलाइट अल्टीमीटर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अभी तक का एस्टिमेशन है कि ग्लोबल मीन सी लेवल पिछले 30 साल में 3.4 mm पर ईयर के रेट से बढ़ रहा था, लेकिन ये ग्रोथ 1993 से 2002 के पहले दशक में 2.27 mm पर ईयर से बढ़कर के 2013 से 2022 के दूसरे डिकेड में डबल हो गई, यानी 4.62 mm पर ईयर हो चुकी है। सी लेवल का इस तरह बढ़ना सब जगह एक समान नहीं है। इसका कारण ओशन हीट कंटेंट यानी OHC में होने वाले लोकल चेंजेस हैं। ओशन हीट कंटेंट इंडिकेटर एक्यूमुलेटेड हीट को मेजर करता है। सी लेवल राइज को कैसे मेजर किया जाता है, इसे जानने से पहले डब्ल्यूएमओ के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूएमओ यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स हैं, जिनमें 187 मेंबर स्टेट्स हैं और 6 टेरिटरीज हैं। इसकी ओरिजिन इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हुई है। आईएमओ को 1873 के वियना इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। 23 मार्च 1950 को हुए डब्ल्यूएमओ कन्वेंशन के जरिए डब्ल्यूएमओ 1951 में यूएन का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1988 में डब्ल्यूएमओ और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने मिलकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी का गठन किया था। डब्ल्यूएमओ का सेक्रेटेरिएट ही आईपीसीसी का भी सेक्रेटेरिएट है। और अब बात सी लेवल के मेजरमेंट की। 1990 के दशक से साइंटिस्ट सैटेलाइट एल्टीमीटर्स के जरिए सी लेवल राइज को मेजर कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स रडार पल्सेस को सी सरफेस पर भेजते हैं और फिर सरफेस से टकराकर वापस आने में लगे टाइम और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। सी लेवल जितना ज़्यादा होगा, सिग्नल्स उतने तेज़ और स्ट्रांग होंगे। अर्थ में अलग अलग हिस्सों से रिसर्चर्स ये डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनका एवरेज निकालकर रिजल्ट निकालते हैं। इस डेटा को कुछ समय बाद यानी कुछ साल या कुछ दशक बाद फिर लिया जाता है और इस तरह डिफरेंस के आधार पर रिजल्ट देखे जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस से सी लेवल में हुए उतार चढ़ावों का अनुमान लगाया जाता है। सी लेवल में तेज़ बढ़ोतरी के कई रीजंस हैं। ओशन वार्मिंग, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में होने वाली आइस लॉस, लैंड वाटर स्टोरेज में आ रही कमी की वजह से GMSL यानी ग्लोबल मीन सी लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा ये रिपोर्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को भी देखती है, जिसे GMSL बजट कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2019 के बीच GMSL राइज में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के लॉस का कंट्रीब्यूशन 36% रहा, जबकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ओशन वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन 55% और लैंड वाटर की शॉर्टेज का कंट्रीब्यूशन 10% से कम था। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसी कारण जो हीट बढ़ती है उसमें एक्स्ट्रा हीट का 90% हिस्सा ओशंस में सोख लिया जाता है। इसी के कारण ओशन वार्मिंग होती है। ओशन वार्मिंग बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन होता है जो अल्टीमेटली GMSL को बढ़ा देता है। साइक्लोन्स अक्सर ओपन सीज में बनते हैं। ओशन टेम्परेचर्स के राइज के साथ GMSL राइज भी लगातार हो रहा है। इस तरह साइक्लोन्स में होने वाले बदलाव समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं और ये स्थिति भारत और साउथ अफ्रीका जैसे उन कंट्रीज़ के लिए और भी ख़तरनाक हो सकती है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यदि ये लेवल लगातार बढ़ता रहा तो मैदानी इलाकों में ज़्यादा सी वाटर आएगा और अभी तक जो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर है वो सैलाइन यानी खारा होता जाएगा। इस वजह से कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए पानी की दिक्कत तो होगी ही, एग्रीकल्चर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस लेवल के बढ़ने से कोस्टल एरियाज़ में लैंड कवर में भी फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं
और यहाँ रहने वालों को ज़मीन की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। वाटर और लैंड की शॉर्टेज के कारण सोशल डिस्पैरिटीज़ की भी समस्या सामने आएगी। संपन्न वर्ग तो किसी तरह से सिचुएशन से निपट लेगा, लेकिन गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों के सामने तो एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। सी लेवल्स के बढ़ने के दुष्प्रभाव हम वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में देख चुके हैं, जहां सी लेवल बढ़ने के कारण कई आइलैंड्स पानी में डूब चुके हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को वहां से माइग्रेट करना पड़ा है। अगर इसी रेट से सी लेवल बढ़ता रहा तो 2100 तक मालदीव्स, किरिबाती और तुवालू जैसे देश पानी में समा जाएंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए ये सभी देश अभी से कंट्रोल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यदि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कुछ कमी कर पाएं तो 2050 तक सी लेवल राइज को स्लो और स्टेबिलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसे तत्काल नहीं रोका जा सकता। इस तरह से देखा जाए तो सी लेवल राइज में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल समय की मांग यही है कि जो इलाके सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनकी पहचान की जाए और तुरंत उन्हें उन इलाकों से दूर ले जाने की व्यवस्था की जाए। और यदि हमें इसमें सफलता हासिल करनी है तो एडेप्टेशन ही वो उपाय है जो हमें इस आने वाले संकट से बचा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।